टाइगर अभी जिंदा है। बीजेपी के टाइगर दहाड़े, कांग्रेस के शेर भी गरजे। उपचुनाव में बड़े संघर्ष का आगाज। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। उपचुनाव से पहले बीजेपी के टाइगर की दहाड़ की गूंज सियासत के कुरुक्षेत्र में दूर तक सुनाई दी। महाराज की इस दहाड़ पर सबसे पहले दिग्गी राजा गरजे। उन्होंने पहले ट्वीट किया, कहा हम कभी टाइगर का शिकार किया करते थे। जब शिकार प्रतिबंधित नहीं था तब मैं और श्रीमंत माधवराव सिंधिया शेर का शिकार किया करते थे। इंदिरा गांधी के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाने के बाद से मैं अब सिर्फ शेर को कैमरे में उतारता हूँ। लेकिन महाराज का वार इतना नुकीला था कि ट्वीट के बाद दिग्गी राजा ने फिर बीजेपी के टाइगर्स पर एक तीर और दागा। शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं टाइगर जिंदा है, ये भी कहते हैं टाइगर जिंदा है, लेकिन ये क्यों ढूंढना चाहिए? जब एक जंगल में दो शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, दो नहीं रह पाते। टेरिटोरियल फाइट्स होते हैं। हमारे पास है बब्बर शेर कमलनाथ जी के रूप में, जो लोग वहाँ गए हों मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश में, जो शालीनता से बब्बर शेर उतरता है उसी तरह उतरेगा। 24 की 24 सीटें जीत के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ। सिंधिया के टाइगर बार पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी तंज कसा। रतलाम पहुंचे कमलनाथ ने मामा और चाय वाले यानी पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया। मैं महाराजा नहीं हूं, समझ गए ना? मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ हूं। और तो कहते हैं मैं टाइगर हूं, मैं ना टाइगर हूं ना पेपर टाइगर हूं। जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर है। टाइगर जिंदा है बयान पर कांग्रेस ने सिंधिया को घेरने की कोशिश की तो उधर बीजेपी भी उठ खड़ी हुई। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निशाने पर थे दिग्गी राजा और पूर्व सीएम कमलनाथ। लेकिन कांग्रेस को हो क्या गया है? आज कुछ नहीं सूझा दिग्गी भैया को तो टाइगर टाइगर कर रहा है, टाइगर 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 टाइगर। तुम क्या टाइगर का मुकाबला करोगे? इधर तो बंटा ढार है तो कमलनाथ की बंटा ढार करवा दिया। खाली बैठे हैं तो ट्वीट तो करेंगे, फुर्सत में है इस वक्त। वो कह रहे हैं कि एक ही टाइगर रहता जंगल में बोले। 2 टाइगर हैं, 2 लोगों का शिकार करना है, दोनों जानते हैं। ये दिव्य टाइगर है जिसके ऊपर माँ दुर्गा बैठती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से चल रहा है, तो इनका शिकार दिग्विजय सिंह जी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि दिग्विजय सिंह जी खुद शिकार करते करते खुद हो जाएं। दरअसल टाइगर तो बहाना है, असली लड़ाई प्रदेश का सियासी संघर्ष है। आने वाले दिनों में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइगर अभी जिंदा है बयान से एक तीर से कई निशाने साध गए। आने वाले चुनाव में भी इस बयान की गूंज सुनाई दी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पॉलिटिक्स का टाइगर कौन। अचानक ऐसा लगने लगा कि मध्य प्रदेश सियासत का कोई जंगल हो गया है और इस जंगल में अलग अलग टाइगर दहाड़ रहे हैं। यह वाल्ट डिज्नी की कोई फिल्म है और डिज्नी की इस फिल्म में जैसा हम देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ टाइगर्स और तमाम जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं वो मनुष्य की आवाज़ में बोलते हैं। तो यहाँ ऐसा लगा कि हमारे सारे ये जो दिव्य नेता हैं ये सब टाइगर्स में बदल गए और अचानक टाइगर्स पर ही बात होने लगी। मनुष्य के मनोभाव उसके शब्दों का निर्धारण करते हैं। अगर आप क्रोध में होते हैं तो आपके शब्द दूसरे होते हैं, अगर आप जोश में होते हैं, वीर रस में डूबे होते हैं तो आपके शब्द दूसरे होते हैं। और आपने सारे नेताओं के बयान जो सुने हैं उससे एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि निकट भविष्य में कहीं युद्ध होने वाला है। लोकतंत्र में युद्ध का मतलब है चुनाव, और बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं और हम भी ठीक समझ रहे हैं और ठीक कह रहे हैं कि ये जो 24 सीटों के उपचुनाव हैं, ये उपचुनाव एक ऐसा युद्ध है
जिसने हर बड़े नेता को टाइगर में बदल दिया। टाइगर से बड़ा प्रेम भी होता है, क्योंकि टाइगर अपने आप में एक सौंदर्य तो उसमें है ही, वीरता का वो प्रतीक है। वो जब दहाड़ता है तो भय पैदा करता है, और इसीलिए जब किसी को कमज़ोर समझा जाता है या कमज़ोर बताया जाता है, या कोई ये मानता है कि उस पर काफ़ी जुल्म सितम भी हुए हैं, तो वो ये कहता है कि ये ना समझना टाइगर हूँ। शिवराज जी ने भी कभी कहा था कि टाइगर जिंदा है, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ललकार गूंजी है कि टाइगर जिंदा है। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि अब मैं टाइगर को कैमरे में उतारता हूँ। अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं कहा नक्शे में उतारता हूँ। अब तो बहुत सारी बातें हैं। कहीं दिव्य शेर बताया जा रहा है जिस पर शक्ति की सवारी होती है। ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। राजनीति है, राजनीति का गणित है, लेकिन इसके मायने क्या हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति अचानक इन टाइगर्स से भर क्यों गई है, इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होगी कि जब चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे, तब जो बात कमलनाथ जी कह रहे थे कि कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर है, ये चीज़ भी समझ में आएगी। और ये सवाल उस समय पूछा जाएगा कि नतीजा तो इनके पक्ष में रहा है, तो ये रियल टाइगर हैं, तो कौन रियल टाइगर होगा, और टाइगर भी क्या रियल और नकली होते हैं, तो इसके भी बड़े किस्से हैं साहब। बाघ बहादुर नाम की तो एक बड़ी मार्मिक कथा ही है, जिसमें एक मनुष्य बाघ का स्वांग करता था। खैर, मैं भी भटकने लगता हूँ कई बार, मैं भी चला गया जंगल में टाइगर के। मुड़ता हूँ साथियों की तरफ जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने परिचय का। मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, प्रवक्ता, और आज जो वर्चुअल रैली थी उसमें अपनी ओजस्वी वाणी से बीजेपी के लिए अलख निरंजन कहने वाले रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता, और आप उनकी शक्ल देखकर अगर ये सोच रहे हो कि इस नौजवान को तो बॉलीवुड में होना था, तो आप ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि ये मिस्टर इंडिया ही नहीं रहे हैं, बल्कि इन्होंने जो मिस्टर इंटरनेशनल की जो खिताब हैं उसके लिए भी ये भारत की तरफ से प्रतिस्पर्धी रहे हैं। और बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है, ब्रेन विद ब्यूटी जो कहा जाता है, गीता दर्शन इनको बहुत प्रिय है, आध्यात्मिक दर्शन इनको बहुत प्रिय है, और युवा नेता तो हैं ही, बहुत स्वागत उनका भी। और प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ हैं अपनी ज्ञानवान टिप्पणियों के साथ, ज्ञानवाणी के साथ, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। प्रभु जी, पहली टिप्पणी आपकी, सबका आप सभी का स्वागत करते हुए। अचानक मध्य प्रदेश का सियासत रूपी जंगल जो है शेरों की, बाघों की दहाड़ से गूंजने लगा है, किस तरह देखते हैं आप? जी शरद जी, मुझे कल से ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं मध्य प्रदेश की बजाय जंगल राज में तो नहीं आ गया। जहाँ देखिए वहाँ अलग अलग लोग अपने हुंकार भर रहे हैं, कहीं कोई टाइगर कह रहा है, कोई बब्बर शेर बता रहा है। सबसे पहले इन लोगों को जंगल की फिलॉसफी समझनी होगी। पीसी शर्मा जी का भी पैकेज में आपने चलाया कि बब्बर शेर है, बब्बर शेर टाइगर को भगा देता है। बब्बर शेर वहां नहीं रहता जहाँ टाइगर रहता है, क्योंकि रह ही नहीं पाता, टाइगर उसको मार देता है। ये उनको समझना होगा कि टाइगर की क्या अहमियत होती है जंगल में, इसलिए उसको जंगल का राजा कहा जाता है। इसलिए ये उपमा का प्रयोग शिवराज सिंह चौहान ने किया था 15 महीने पहले, और उनने अपने आप को साबित किया कि वाकई में वो टाइगर है, सत्ता उनके हाथ में फिर से आ गई। और शायद इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस उपमा का प्रयोग किया है, और शिवराज जी से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने इस उपमा को लिया है, क्योंकि उनके सामने 24 उपचुनाव है, जिसमें 16 उनके क्षेत्र में है, जहां पर उन्होंने पिछली बार जिताया था। इस बार फिर कमान उनके हाथ में है कि वो जिता पाते हैं या नहीं जिता पाते हैं। तो शायद वो इसलिए साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टाइगर है। अब दो टाइगर की बात है, तो जहां कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की 2 टाइगर एक साथ नहीं रहते, तो दिग्विजय सिंह जी को ये पता होगा कि चीन में तो बकायदा टाइगर फार्मिंग होती है, एक केज में 100 टाइगर पाले जाते हैं एक साथ। तो टाइगर फार्मिंग का भी दौर आ गया है। कि बीजेपी टाइगर फार्मिंग करती है। शरद जी, शायद उसी दिशा में जा रही है बीजेपी, जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों को ले जा रही है। मुझे लग रहा है कि टाइगर फार्मिंग की तरफ भी चले जा रहे हैं। सारे टाइगर कहीं भेड़िया और सियार ना बन जाए आगे चल के, ये एक डर है इसमें कि कौन कहाँ भाग गया बाद में चुनाव के मौके पर, वो स्थितियां बन जाए। लेकिन नेताओं को अपनी खाल में रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। उनका एक अपना वजूद होता है, वो एक आइकॉन है जिसको हम और आम जनता फॉलो करती है। वो जंगल के जानवर ना बने, वो शेर ना बने, शेर को शेर की अहमियत पे रहने दो। व्यक्ति है, व्यक्ति की अहमियत पर रहे। कोरोना काल है, प्रदेश की जनता जिस संकट से जूझ रही है, उसका जो समस्या है उसकी बात करें। वो ये केवल जनता को बहलाने की बात है। आप ये देखिए 2 दिन से सारे मुद्दे गौण हो गए हैं मध्य प्रदेश के, सिर्फ टाइगर चर्चा में या जंगल चर्चा में है।
ये नहीं होना चाहिए। ये नेताओं का एक बहलाने का तरीका होता है कि आम जनता को वो बहला देते हैं, वो बहला रहे हैं चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, तो हम शायद इसी भावना में बह जाते हैं और फिर वो वोट की दिशा में जाते हैं। तो ये जनता को भी समझना होगा। चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन अब उपचुनाव के पहले मध्य प्रदेश की राजनीति वीर रस में थोड़ी डूब गई है, तो यहाँ बाघों की, टाइगर्स की दहाड़ भी गूंजेगी और एक दूसरे को टाइगर बताना और टाइगर की बात करना कि नहीं हमें तो बाघ और शेर को भी वश करना आता है, ऐसी बातें हम सुनने को हमको मिल सकती हैं। मितेंद्र जी की तरफ मैं चलूँगा, फिर रजनीश जी मुकम्मल तौर पर आपकी और मितेंद्र जी की बात का जवाब देंगे। मितेंद्र जी, किस तरह देखते हैं आप काफ़ी एक समय क्लोज रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के और ज़िंदगी बड़े कई अजीब से मोड़ पर खड़ा कर देती है, क्योंकि मैंने भी आपको देखा है और वो आपके आदर्श राजनेता रहे और हमेशा रहेंगे भी। दल बदल एक दूसरी चीज़ है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई दल नहीं बदलता है, बशीर बद्र साहब से माफ़ी सहित। तो ये तो प्रॉब्लम्स होते हैं और चलते रहेंगे, ये चुनौतियां राजनीति में चलती रहेंगी, लेकिन पूरे मामले को आप शेरों की दहाड़ को किस तरह देखते हैं? पहले तो मैं शरद जी से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि मुझे इस मंच पर बुलाया और आपने जितना मुझे प्यार और सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ी अच्छी बात अभी आपने बोली कि मैं जुड़ा हुआ था। ये मेरे पूज्य पिताजी जिन्होंने सदैव कांग्रेस के लिए अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़के जान दी, मेरे सदैव विचार गांधी विचारधारणा थी, ना कि गोडसे विचारधारणा। वो बात सही है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हर कोई अपने भविष्य का निर्माण करता है। मेरा रास्ता मेरे पिता के रास्ते पे था, मेरे उनके कदमों पे था और जीवन भर रहेगा, क्योंकि वो गांधी विचारधारणा उन्होंने मुझे बचपन से दी। अब बात आती है शरद जी शेरों की, तो बड़ी अच्छी बात हमारे पत्रकार भाई साहब ने बोली, है क्या जंगल राज है? और आपने शुरुआत में एक बड़ी अच्छी बात कही थी वॉल्ट डिज्नी की। आपने बोला कि टेक्नोलॉजी आज इतने आगे बढ़ गई है कि शेरों की आवाज में आदमी बात कर रहा है। वो इट इज अ न्यू जनरेशन और मैं 21वीं सदी में पैदा हुआ हूं और आज हम लेके जा रहे हैं टेक्नोलॉजी और मेट्रो की तरफ, और एक जगह बात चल रही है जंगल राज की। और दूसरी बात मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा जो सामने बैठे हुए हैं, मुझसे बड़े हुए हैं और मैं समझता हूं उनको राजनीतिक अनुभव मुझसे ज्यादा होगा। जंगल में एक राजा होता है और एक शेर होता है। पहले ये लोग खुद तय करें कि असली शेर कौन है। जो आपने शब्द बोला ना रियल टाइगर, तो दे नीड टू डिसाइड हु इज द रियल टाइगर नाउ। इट इज नॉट द क्वेश्चन कि ये हम डिसाइड करें। अब दूसरे तर्क पे आता हूं जिसको हम कहते हैं राजनीतिक तर्क। अगर हम राजनीतिक तर्क में टाइगर की बात करें तो हमारे रिंग मास्टर किसी से कम नहीं है, कमलनाथ जी। अब बात आ जाती है विकास की, तो मैं इसको एक टाइगर से अलग अल्फाज में जो समझाता हूं जनता को। असली टाइगर वो होता है जो रास्ता विकास की तरफ ले जाता है, ना कि व्यापम घोटाले लाता है। असली टाइगर वो होता है जो 100 यूनिट पे 100 यूनिट माफ करता है, 100 रुपए माफ करता है, 150 यूनिट पे 150 रुपए, ना कि डंपर घोटाला की तरफ ले जाता है। अरे टाइगर तो छोड़िए, जिनके नाम पे शिवराज लगता है उन्होंने शिव की, आप ये कहिए सबसे बड़ा संघर्ष घोटाला, जो शिव उपासना को नहीं बख्श सकते, वो क्या रियल टाइगर है? ये तो आप सोचिए। अब तो हम तर्क वितर्क करेंगे, सामने से 4 नहीं बातें आएंगी। 15 महीने मिले थे कमलनाथ जी को, मात्र 15 महीने। 15 महीने में आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या उम्मीद सोच सकते हैं? मैं लौटता हूं आपकी तरफ, जवाब ले लेता हूं। क्या कर सकता है आपके आप उनकी बात वरिष्ठ साथी राजनीति में, उनसे जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी रजनीश जी, आपके युवा मित्र ने एक जोशीली तकरीर पेश करने की कोशिश की है। जी रजनीश जी। मुझे लगता है कि जब हम किसी नेता के किसी बयान के संदर्भ में बात कर रहे हों तो संदर्भ का उल्लेख जरूर होना चाहिए, नहीं तो एक पूरे भाषण के परिप्रेक्ष्य में हम एक इतना हिस्सा उठाकर और अपने मन की जो भी भड़ास जिसे कहें, जो अभी निकाल रहे हैं कई प्रकार के नेता। कोई कह रहा है नरभक्षी टाइगर है, कोई कह रहा है कि हमने शिकार किए हैं टाइगर के। अरे भैया, ये मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर संवाद करो ना। अगर राजनीतिक तौर पर जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को कहा, पिछले 3 महीनों से जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस की ओर से आ रही है, इन नेताओं की ओर से आ रही है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अवसर था, वर्चुअल रैली थी मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 100 दिन पूरे हुए थे। उन्होंने कहा
कि टाइगर अभी जिंदा है, तो मुझे लगता है कई प्रसंग जो उठे हैं उनका उल्लेख जरूर होना चाहिए। और जिस प्रकार की भाषा, व्यवहार, जिस प्रकार का लगातार कांग्रेस से निकलने के बाद भी व्यक्तिगत हमला, अपमान, ये करने का काम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव लेने वाले नेता कर रहे हैं, तो उनको जवाब उसी तौर पर दिया जाएगा। प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये 24 जो उपचुनाव होने वाले हैं उनके दृष्टि से उन्होंने अपना जवाब दिया है, क्योंकि इन 24 में से 22 जो कांग्रेस के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए उनके कारण सीटें रिक्त हुई हैं। 22 की 22 सीटें सिंधिया जी के कारण कांग्रेस जीती थी। अब उन्होंने कहा टाइगर जिंदा है, आ जाओ मैदान में। अब टाइगर 1 हैं, 2 हैं, इतने हैं, उतने हैं, जाति कौन सी, प्रजाति कौन सी है, ये यहाँ का है कि वहाँ का, ये फालतू की मीमांसा है। इसका मतलब है कि आपको केवल और केवल कोई तर्क राजनीतिक तौर पर आपके पास में नहीं है, कोई मुद्दे के तौर पर नहीं है। आप जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते थे उसका जवाब जोरदार तरीके से सिंधिया जी ने दिया। उस जवाब का आपके पास में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई दूसरा संवाद आपके पास में नहीं है। इसलिए टाइगर प्रजाति, नरबक्षी, फलाना ढिमका आप कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक तौर पर आपको युद्ध लड़ना है, जो युद्ध आपने कहा, इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं चुनाव को, तो आप मुद्दों के साथ में, आपके अपनी जो तर्क हैं उनके साथ में आइए मैदान में। ये व्यक्तिगत हमला, ये अपमानजनक भाषा, ये भाषा शैली का गंदापन, विकृत मानसिकता से निकला हुआ, ये बंद करिए, नहीं तो जवाब फिर उस तरीके से आना शुरू होंगे। हम गंदगी नहीं करेंगे लेकिन जवाब उसी तरीके से आएंगे। और टाइगर अभी जिंदा है, ये एक फिल्म है और उसके कारण इसको उस तौर पर कहा जाने लगा ताकि इससे एक 2-3 शब्दों से मिलकर एक अपनी पूरी बात कह दी जाती है। बात केवल इतनी है। अब उसको टाइगर के तौर पर अलग अलग व्याख्याएं होते हैं, मुझे लगता है अतिरेक हो जाता है कई बार विश्लेषण का। मितेन जी, ये जो बातें रजनीश जी ने कही हैं, इससे मैं सहमत हो सकता हूं कि भाषा का स्तर बना रहे। और इस बातचीत में भी मैंने ये नहीं कहा कि कोई भी हम में से, आप सभी ने, मुझे भी शामिल कर लीजिए, तो हम में से किसी ने भाषा की शालीनता को लांघा है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि चुनाव मुद्दों पर होने चाहिए। राजनीतिक अगर कोई द्वंद्व है, संघर्ष है, तो वो मुद्दों पर होना चाहिए। ये जनसभाओं में ताली पिटवाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, ये जुमले बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और हमेशा काम करते हैं। मैं भी अभी एक बहुत बढ़िया जोशीला शेर पढ़ दूं कि आसमान में बहुत जगह है और आपके परों में बहुत ताकत है, परिंदे की उड़ान देखिए, मज़ा आ जाएगा। वाह वाह, खूब, बहुत खूब। लेकिन मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस, आप एक युवा नेता हैं और आप बहुत बेहतर समझते हैं, क्योंकि जैसा आपने खुद कहा, आप 21वीं सदी के युवा हैं। तो क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, और क्या ये मुद्दे टाइगर जिंदा है पर भारी पड़ सकते हैं? क्या ऐसे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास? अब मैं बड़ी अच्छी बात शरद जी आपको बताता हूं संक्षिप्त में, लेकिन जी, क्योंकि मैं एक फास्ट राउंड करना चाहूंगा। बड़े भाई ने जी, कई बात बोली, मुद्दों की बात बोली। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 मैं समझता हूं समय की प्रतिभा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सरकार चुनी हुई थी, इन्होंने चुराई है। तो जो सरकार स्वयं जनता ने चुनी थी, आप चुरा के ले गए, तो आप किस मुद्दे की बात करते हैं? मुद्दे की बात तो हमारे कमलनाथ जी ने कही थी, कितनी अच्छी बात कही थी उन्होंने कि 2 लाख किसानों का उन्होंने कर्जा माफ किया। वो 100 यूनिट पे 100 रुपए का बिल लेकर आए। उन्होंने ये बात करते हैं धर्म की, गौशाला की, कमलनाथ जी ने करके दिखाया। हमारे मंत्री लाखन सिंह यादव जी ने गौशाला बनवाई। और आप आइए ग्वालियर में, MITS के सामने बनी हुई है, और देखिए चारा पानी इन्होंने सिर्फ धर्म का हवाला देके लोगों के बीच में वहम फैलाया। हम धर्म पे काम भी करते हैं और गांधी विचार धारणा को हम जनता के बीच में भी पहुंचाते हैं। और इन आने वाले चुनाव में याद रखिएगा, जनता जवाब देगी, क्योंकि आपने जनता को धोखा दिया है। जनता ने 5 साल के लिए कांग्रेस को चुना था और आपने संविधान की हत्या की है। और जो संविधान की हत्या करता है उसको जनता जवाब आने वाले समय रजनीश जी, एक जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका, तो फिर मैं प्रभु पटेरिया साहब की तरफ रुक करके कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा। जी रजनीश जी, मुझे लगता है ये आजकल एक बड़ा ट्रेंड हो गया है। हर बार संविधान की हत्या हो जाती है। संविधान इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी उठेगा चलेगा और हत्या कर देगा। संविधान हर बार खिलवाड़ हो जाती है।
अरे भाई, संविधान के प्रावधान के तहत हमने चुराई नहीं, हमने लोकतंत्र के जो तकाजा हैं, जो नियम धर्म है, उसके अनुसार सरकार बनाई है। और क्षमा करिए, हमारे पास कोई विधायक नहीं आया सदस्यता लेने, हमारे पास पूर्व विधायक सदस्यता लेने आए थे। टूटे क्यों, आपसे रूठे क्यों, आपसे छूटे क्यों, इस पर आत्मावलोकन करिए। करें तो ठीक, ना करें तो इस प्रकार की बातचीत करते रहिए, आपको भी आनंद आएगा, सुनने वालों को भी आनंद आएगा। लेकिन कांग्रेस का तो कतई भला नहीं होगा, इस मध्य प्रदेश को अच्छा विपक्ष नहीं मिल पाएगा। जी पटेरिया साहब, कंक्लूडिंग टिप्पणी आपकी। जी, दोनों मित्रों की बातें आपने सुनी, राजनीतिक दलों से जुड़े, और बड़ी जोशीली तकरीरें हैं दोनों की। जी जी बिल्कुल शरद जी, आपने नितिन जी का अच्छा परिचय कराया था, वाकई जोशीले युवा हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस की लाइन पे बात करते हैं तो वही बात करें जो सारे प्रवक्ता करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था उनसे कि वो नए पीढ़ी के युवा हैं तो कुछ नई बातें वो के साथ आते, लेकिन वही घिसी पिटी बातें के साथ उनको अपने तर्क नहीं रखने चाहिए थे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये पूरे मुद्दे में यदि हम टाइगर की बात करें तो टाइगर एक आइकॉन है जिससे इंसान फैसिनेट होता है, इसलिए उस प्रतीक का इस्तेमाल राजनीति में आमतौर पर किया जाता है। आम आदमी भी अपनी जिंदगी में उसका इस्तेमाल करता है, जैसा आपने शुरू में बताया था। लेकिन उसको साधने की जरूरत है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है कि आप उस आइकॉन को सेट कर रहे हैं तो उसको बरकरार रखें। आप वो साबित करके बताएं कि वाकई में आप टाइगर की तरह, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे, जनता उनमें से जो बेहतर होगा उसको चुनाव करके वोट देगी। उपचुनाव सामने है, नेताओं को मुद्दे की बात जरूर करना चाहिए, जनता से जुड़े हुए विषयों पर बात करना चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि आपको आरोप प्रत्यारोप में अगर आप उलझे तो गाड़ी छूट सकती है, और ये बात चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये दोनों के लिए ही उतना बड़ा सत्य है। और जहाँ तक बात है टाइगर्स की, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि राजनीति में जुमलेबाजी का भी अपना स्थान है, और ये जुमलेबाजी सभाओं में जब सामने बैठे हों कार्यकर्ता या जनता, तो ये जोश टाइगर तक भी पहुंच जाता है, हिमालय तक भी पहुंच जाता है, और ब्रह्मांड और अंतरिक्ष तक भी पहुंच जाता है। पहुंचने दीजिए इसको, लेकिन इसके साथ राजनीति को मुद्दा विहीन नहीं होना चाहिए। राजनीति मुद्दों पर हो, और ताली पिटाने की राजनीति उसके साथ पैरेलल चले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जनसभा बोरिंग ना हो, उबाऊ ना हो, वो लोगों को खटके ना, इसके लिए आपको वीर रस भी चाहिए, हास्य रस भी चाहिए। विद्रूपता से बचिए, तो भाषा को विद्रूप मत करिए। विद्रूपता होगी तो वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो विभत्स रस की तरफ चली जाती है, और वो रस डराता है, चिंतित करता है, और लोकतंत्र को लेकर भी प्रश्न खड़े करता है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।